नमस्कार। सावन के महीना जो है 12 महीनों में से सबसे ऊंचा महीना माना गया है। और सावन का महीना जो है उसमें यदि शिव की पूजा की जाए या शिव की आराधना की जाए तो शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी प्रकार के जो कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं और आपके जो भी पाप होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि शिव की पूजा करने से, शिव भगवान की पूजा करने से यदि किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी प्रकार की रुकावटें आ रही है या कोई भी कष्ट हो रहा हो किसी भी प्रकार का शादी को लेके, तो ये सब दूर हो जाएंगे आपके, यदि आप शिव की पूजा करेंगे तो। और सावन के महीने में सोमवार जो है वो विशेष माना गया है। सोमवार को यदि पूरे सावन में आप शिव की आराधना करके और शिव पे जल चढ़ा के पूजा करेंगे तो आपको मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। यदि आप सोमवार को सावन के महीने में हर सोमवार को यदि आप व्रत करके और शिव की पूजा करते हैं तो भी आपको इसका विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि सावन के सोमवार यदि आप कर लोगे तो आपके जो है वो पाप धुल जाएंगे और इनका जो है शिव का वो आशीर्वाद प्राप्त होगा। उससे आपके घर में जो है वो खुशहाली बनी रहेगी और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सावन के महीने में यदि आपके पत्री में यदि काल सर्प योग है तो काल सर्प योग का भी निवारण इसी महीने में होता है। और इस विशेष करके सोमवार, यदि सोमवार को इसमें पूजा करके यदि काल सर्प योग की उसकी पूजा करके उसका निवारण किया जा सकता है। और यदि आप किसी भी यदि आपको किसी प्रकार का भय या किसी प्रकार का डर लगता हो या आपको किसी भी शत्रु से भय हो तो ये सारी चीज़ें जो है वो यदि आप सावन के महीने में आप शिव की पूजा करेंगे, कहा जाता है कि शिव जो है सबके कष्टों को हरने वाले होते हैं, तो आप ज़रूर इस ओर ध्यान दीजिए और सावन के महीने में आप ज़रूर वो जल चढ़ा के और आप शिव की पूजा कीजिए। शिव की पूजा जो है वो आप पानी के द्वारा भी पानी चढ़ाकर भी कर सकते हैं और गंगा जल पानी में मिला के भी आप शिव की पूजा कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। और यदि पानी में आप कच्चा दूध चढ़ाएं तो भी आप इस प्रकार भी जल चढ़ा सकते हैं। तो जल चढ़ाने के बाद आप तो ये आकड़ा और धतूरा बोलते हैं, जंगली पौधे होते हैं, यही शिव जी के यहाँ चढ़ाए जाते हैं। और बेल पत्तर जो होते हैं वो चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। तो बेल पत्तर को हम हमेशा चंदन का टीका लगाकर और उल्टा चढ़ाया जाता है। और जब हम चढ़ाएंगे बेल को तो ओम नमः शिवाय के उच्चारण के साथ हमें बेल चढ़ाना चाहिए। और यदि आपको बेल चढ़ाने हैं तो 21, 11, 51 जितनी आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार आप बेल जो है वो शिव के ऊपर चढ़ा सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार आप पूजा करके शिव जी का आशीर्वाद ले सकते हैं और अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं और कष्टों का निवारण आपके हो सकता है। पौराणिक कथाओं के आधार पर कहा जाता है कि समुद्र का मंथन जब देवता और असुर कर रहे थे उस समय 14 प्रकार के उसमें रत्न निकले थे। उसमें से एक रत्न था विष। जब शिव भगवान को पता चला कि विष निकला है इसमें से, तो उन्होंने उसको सृष्टि के ख़त्म होने के डर के कारण उन्होंने जो है
उसको विष को धारण कर लिया और कंठ में ही, नीचे उतरने नहीं दिया, कंठों में ही उसको धारण कर लिया। उससे उनके जो है वो कंठ नीला पड़ गया। और जब पता चला दूसरे देवताओं को तो उनको बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन रावण जो था वो शिव का बहुत भक्त था। उसने जब सुना कि भाई कृष्ण ने जो रावण को पता चला कि शिव भगवान ने जो है वो विष को धारण किया है, तो वो गंगा जल लेके आए और उन्होंने शिव की पूजा करी गंगा जल चढ़ा के। और उससे जब चढ़ाने के बाद शिव भगवान को जो है थोड़ी शांति मिली और उससे जो है वो खुश हो गए। और इस प्रकार जो है शिव जी को नीलकंठ के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि उनके कंठ जो है वो नीला पड़ गया था। जब उन्होंने विष को धारण किया तो वो कंठ की जगह जो है वो नीला हो गया, इसलिए नीलकंठ के नाम से भी पुकारा जाता है। और जिस प्रकार रावण ने शिव के ऊपर जल चढ़ा के और उनकी पूजा करी, तो इसी प्रकार जो है ये कावड़िए जो है सावन के महीने में वो ज्योतिर्लिंग और काशी और हरिद्वार और उज्जैन, नासिक आदि धार्मिक स्थानों पर जाकर और ये इसी प्रकार गंगा का जल ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर चढ़ाते हैं। तो ये जो महीना होता है ये सावन का महीना विशेष माना जाता है। इस महीने में झूले भी डाले जाते हैं, लोग बाग खुश रहते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। और हर प्रकार की, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता है, सुहावना मौसम होता है, रिमझिम बारिश होती है, तो ये महीना जो है विशेष माना जाता है। और विशेष ये शिव भगवान के लिए ही, उनके आशीर्वाद के लिए ये महीना होता है कि आप जो है उनको खुश करें और उनका आशीर्वाद लें, तो आपके सारे जो है कष्ट दूर हो जाएंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग जो है मेरे कहे अनुसार इन बातों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और इस महीने, इस विशेष माह को जो है इस विशेष माह का लाभ उठाएं। और आप मेरे, यदि आपको ये अच्छा लगा हो मेरा चैनल, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और कमेंट्स भी दीजिए। नमस्कार।